जैसे कि हम डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स फॉर ग्रुप डेटा पे बात कर रहे थे, अब हम देखेंगे D1। हमने हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा जी D1 यानी फर्स्ट डिसाइल कैसे फाइंड आउट करते हैं और हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। अभी हम देखते हैं सेकंड डिसाइल। अब सेकंड डिसाइल ये नहीं बताएगा कि नेक्स्ट 20%, यानी सेकंड डिसाइल D2 जो है, ठीक है, D2 जो है वो हमें ये बताएगा कि फर्स्ट 20%, इसमें 10% भी शामिल है, फर्स्ट 20% स्टूडेंट की स्कोर की रेंज क्या है, यानी मैक्सिमम कितना कर रहे हैं, कितना स्कोर कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है। वो कैसे आ जाएगा, L सेम फॉर्मूला L प्लस H बाई F, ठीक है। यहाँ पे n के बजाय क्या हो जाएगा 2n डिवाइडेड बाय 10। अब डिवाइडेड बाय 10 क्यों है, बिकॉज हम डिसाइल फाइंड आउट कर रहे हैं। जब हम परसेंटाइल पे चले जाएंगे तो यही 10 100 में कन्वर्ट हो जाएगा, यही 10 100 बन जाएगा, और माइनस एफ, ठीक है। वो सेम चीज है। अगर आप देखें तो सिर्फ यहाँ पे n के बजाय 2n हो गया। इस तरह अगर आपने नाइन्थ डिसाइल फाइंड आउट करना है, अगर आप नाइन्थ डिसाइल फाइंड आउट करते हैं, यानी अगर आप ये देखना चाहते हैं जी फर्स्ट 90% स्टूडेंट्स कितना स्कोर कर रहे हैं, फर्स्ट 90% स्टूडेंट जो है मैक्सिमम कितना स्कोर कर रहे हैं, या कोई हमें रेंज जो मिलेगी, D9 हो जाएगा L प्लस H बाई एफ इंटू 9n बाई 10 माइनस कैपिटल F, ठीक है। तो इस तरह से हम नाइन्थ डिसाइल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमें ये बता देगा जी कि जो है वो स्कोर कितना किया जा रहा है। हमें ये भी पता चल सकता है, हमें ये भी पता चल सकता है जी कि 25% से लेके, फॉर एग्जांपल 40% से लेके 80% स्टूडेंट तक का स्कोर जो है वो उसकी रेंज क्या है, हम ये भी बता सकते हैं। उसमें हम ऑब्वियसली जो 8 डिसाइल होगा वो 4 डिसाइल से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। 8 डिसाइल को 4 डिसाइल से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इस चीज़ का भी आइडिया हो जाएगा। तो देखें हमें यानी परसेंटाइल्स एंड डिसाइल्स हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। अगर हम परसेंटाइल की बात कर लें तो परसेंटाइल क्या करेगा, अगर मैं ये सपोज कर लूँ कि मेरे पास टोटल डेटा सेट है, ठीक है, ये मेरे पास टोटल डेटा सेट है, ठीक है, और इस डेटा सेट को अगर मैं इसके 100 इक्वल पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है, 100 इक्वल पार्ट्स करता हूं, तो हर पार्ट के बाद, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूंगा P1, ठीक है, फिर ये P2 P3 एंड अप टू P99। चूंकि अगर आप 99 क्वांटाइल्स या 99 परसेंटाइल्स इसके अंदर 99 परसेंटाइल्स इंट्रोड्यूस कराएंगे, 99 क्वांटाइल्स इसमें मुतारफ कराएंगे, तब ये टोटल डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब ये परसेंटाइल्स अगर आप देखें तो आप, अगर आपने फॉर एग्जांपल 43% स्टूडेंट का स्कोर देखना है तो आप P43 फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आपने देखना जी फर्स्ट जो है 57% स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया है, उनकी रेंज क्या है, यानी मैक्सिमम कितना स्कोर कर रहे हैं उससे लेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप P57 कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो देखें इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। या अगर हम देखना चाहें जी 43% से 57% तक के स्टूडेंट के स्कोर की रेंज क्या है, तो आप सिंपल, या उनका स्प्रेड क्या है, फैलाव क्या है, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, उनमें कितना डिफरेंस है, कितना फैलाव है, तो आप P57 में से P43 सेपरेट करेंगे तो आपके पास वो डिफरेंस भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसका फार्मूला जस्ट किस तरह से चेंज हो जाएगा, फॉर एग्जांपल उसका फार्मूला यूं चेंज हो जाएगा, यानी अगर मैं लेट्स सपोज P45 की बात करता हूँ, P45 की बात करते हैं 45th परसेंटाइल, तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा L एज इट इज प्लस H बाई एफ, ये सब चीजें सेम है, ठीक है। L उस क्लास बाउंड्री जो होगी, जो क्लास बाउंड्री होगी उसकी लोअर जो बाउंड्री होगी, लोअर बाउंड्री, और H इज द हाइट ऑफ दैट क्लास बाउंड्री, F जो उसकी फ्रीक्वेंसी इनटू 45n, क्या आ जाएगा 45n डिवाइडेड बाय, अब 10 के बजाय क्या आ जाएगा 100 माइनस कैपिटल एफ। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर एग्जांपल इसी डेटा सेट की अगर हम बात करें, इसी डेटा के सेट की अगर हम बात करें तो 45 डिवाइडेड बाय 100, यानी 45% का मतलब है 45 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 120, ये जीरो इससे कैंसिल। तो कैलकुलेटर पे हम चलते हैं ताकि हमें पता तो चले कि किस जो है वो हमें क्लास बाउंड्री के अंदर फाइंड आउट करना है। 45 मल्टीप्लाइड बाय 12 इक्वल्स दिस, डिवाइड कर देंगे इसको 10 के साथ तो ये आ जाएगा 54, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 54। अब हम टेबल की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं 54 कहाँ पे आता है। देखें 36 से ग्रेटर 79 से स्मॉलर, 36 से ग्रेटर बट 79 से स्मॉलर, इसका मतलब है कि वो इस क्लास बाउंड्री के अंदर आता है। तो इसमें L जो हो जाएगा वो हो जाएगा 69.5, ठीक है, L जो है 69.5, H 10 सेम है
ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 43, 43 स्टूडेंट्स ने जिन्होंने इतना स्कोर किया है इनटू 45 मल्टीप्लाई बाय 120 बिकॉज 45 n हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100 माइनस इससे प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी 36 30 36 यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस क्लास की जो होती है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ली जाती है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा जी कि फर्स्ट जो आ, आ, हमने को क्या कौन सा परसेंटाइल था 45, यानी फर्स्ट 45% स्टूडेंट जो है वो कितना स्कोर कर रहे हैं, यानी उनकी स्कोर की रेंज क्या है। ठीक है, मैक्सिमम वो कितना स्कोर कर रहे हैं या उससे कम, हमें आइडिया हो जाएगा।